तो चलिए बात करते हैं उन पलों की जब लगता है ना कि सब कुछ बिखर रहा है, जब आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता। ये उस जिद की कहानी है, उस सोच की जो हार मानने से साफ इनकार कर देती है। और सच तो यही है, जिंदगी आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। ये कोई आसान लड़ाई नहीं होने वाली। नहीं, ये वो लड़ाई है जो आपको रुलाएगी। और दर्द दर्द अंदर तक होगा, बहुत गहरा। तो सफर का पहला पड़ाव वो होता है जब चुनौतियों का बोझ आपको सचमुच जमीन पर गिरा देता है। ये वो पल है जब लगता है कि फेलियर और मुश्किलें बस आप पर हावी हो रही हैं। और सुनिए, जब ऐसा हो ना, तो ये सब महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। गलतियां होंगी ही, फेल भी होंगे, संघर्ष भी करना पड़ेगा। और हाँ, कई बार तो ऐसा भी लगेगा कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। पर एक बात पे यकीन करना, यही तो प्रोसेस है, यही तो तरीका है आगे बढ़ने का। तो सोचिए, जब उस अंधेरे में बिल्कुल अकेले हों, जब लगे कि बस अब सब खत्म, तब खुद से बस एक सवाल पूछना है, आपका क्यों क्या है? मतलब वो एक वजह, वो कौन सी एक वजह है जो लड़ने पर मजबूर करती है? क्योंकि देखिए, जब सब कुछ दांव पर होता है ना, तो सिर्फ एक मजबूत क्यों ही होता है जो गिरने नहीं देता। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। क्योंकि जब मुसीबत आती है ना, तो वो कोई रुकावट नहीं होती, वो एक मौका होता है, एक फैसला लेने का मौका। हमेशा हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक तरफ हार मान लो, भावनाओं को, मुश्किलों को खुद पर हावी होने दो, समझौता कर लो। और दूसरी तरफ अपनी बची खुची सारी की सारी ताकत इकट्ठा करके वापस उठ खड़े होना, असफलता की आंखों में आंखें डालकर कहना, मैं हार नहीं मानूंगा। तो चलिए अब उस मुश्किल दौर की बात करते हैं, उस दर्दनाक प्रोसेस की जो आपको पूरी तरह बदल कर रख देता है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? चैलेंज जितना मुश्किल होगा ना, ग्रोथ भी उतनी ही बड़ी होगी। तो देखिए, इस प्रोसेस में जल्दी मत कीजिए, भरोसा रखिए इस पर। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये आरामदायक तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर दर्द हो रहा है, अगर प्रेशर महसूस हो रहा है ना, तो समझ जाइए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। इस मुश्किल सफर के ना 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, दर्द को गले लगाइए। मान लीजिए कि हाँ, ये दर्द देगा, रुलाएगा, प्रेशर भी डालेगा। स्टेप 2, अपना कैरेक्टर बनाइए। इसी लड़ाई से हिम्मत, कमिटमेंट, एक नया जज्बा पैदा होता है। और स्टेप 3, विश्वास करना सीखिए, तब भी जब विश्वास करने की दूर दूर तक कोई वजह ना दिख रही हो। तो असल में सबसे जरूरी बात यह है कि असली जीत मंजिल नहीं है, नहीं। असली जीत तो वो इंसान है जो इस पूरे प्रोसेस में बन जाता है। वो स्किल्स, वो एक्सपीरियंस, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, तो अब बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में चलते हैं, बात करते हैं एक ऐसा दिमाग बनाने की, एक ऐसी सोच बनाने की जिसे तोड़ा ना जा सके। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि कभी गिरना ही नहीं है, मुद्दा है हर बार गिरकर वापस उठने की जिद का। इसी को कहते हैं फिनोमिनल विल, मतलब असाधारण इच्छा शक्ति। और ये कोई टैलेंट नहीं है जो पैदा होते ही मिल जाता है, नहीं, ये वो ताकत है जिसे हर चोट के बाद खुद बनाया जाता है। ये अंदर की वो आवाज है जो चिल्लाकर कहती है, हर बार जब मैं गिरूंगा, मैं वापस उठूंगा और मैं ही जीतूंगा। यहां ना दो सोच की सीधी टक्कर होती है। एक तरफ है डर और दूसरी तरफ विश्वास। डर का काम क्या है? वो आपको हर छोटी रुकावट को पहाड़ जैसा दिखाएगा, आपको शक के अंधेरे में फेंक देगा। लेकिन विश्वास इन सबसे ऊपर है। विश्वास को सबूत नहीं चाहिए होते, वो बस जानता है कि ये होकर रहेगा। ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, ये एक कसम है, एक वादा जो खुद से किया जाता है कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा, मैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा कठोर बनूंगा। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां जीत बाहर की दुनिया में मिलने से पहले आपके अंदर एक एहसास बन जाती है। जीत पहले दिमाग में हासिल होती है, बाद में हकीकत में। अपनी जीत को सच होने से बहुत पहले देखना होगा, क्योंकि आपका जो विजन है ना, वही उन चीजों का सबूत है जो अभी तक किसी और को नहीं दिख रही। ये हकीकत बनने से पहले जीत का ऐलान है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, जब लगे ना कि अब बस एक कदम भी और नहीं चल सकते, जब दिल करे कि छोड़ दो सब, तो शायद आप मंजिल के सबसे ज्यादा करीब हों, क्योंकि दूसरा किनारा अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास होता है।